किस तरीके से यूट्यूब के जो थंबनेल्स हैं वो डाउनलोड करवा सकते हैं हम, और एक एप्लीकेशन बना के पीएचपी के अंदर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी और एप्लीकेशन बना के एक कोई भी वीडियो है उसका हम लोग थंबनेल को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन की हेल्प से बात करेंगे इसके बारे में। आपको ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखो फ़ोन टाइप से मैंने इसको रखा है और ये शेप मैंने इसको दिया है, इसका ये डिज़ाइन है, एक नीचे बटन डाउनलोड इमेज है और यहाँ पे आपको लिंक डालना, पेस्ट और लिंक है। कौन सा लिंक डालोगे आप लोग कोई भी लिंक डाल दो। तो मैं देखो आप यहाँ पे यूट्यूब पे लेके चलता हूँ। ये देखो मैंने एक वीडियोज़ ओपन कर रखे हैं यूट्यूब में। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी वीडियो का थंबनेल मुझे अच्छा लगा और उसको मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है अभी, अगर मैंने इस एप्लीकेशन को बना लिया तो। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे ये डाउनलोड करना है थंबनेल, तो मैं काम करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा एंड कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और आपको कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आप लोग पेस्ट और लिंक है, ये जो आपको इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप कंट्रोल+V का मतलब पेस्ट कर दो। अब जैसे मैंने ये लिखा तो ये देखो मेरे सामने आ चुका है, चिल आउट सेम है। इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश की, देखो यहाँ पे आ चुका है। मुझे इसको डाउनलोड करना है, जैसे मैंने लिंक डाला तो मैं डाउनलोड इमेज पे जैसे क्लिक करूँगा तो तो यहाँ पे नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग मुझे बता सकते हो कैसा लगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मुझे कोई दूसरा डाउनलोड करना है तो बड़े आराम से, सपोज दैट मुझे ये डाउनलोड करना है तो मैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको कंट्रोल+V कर दूँगा और ये देखो सिंपली यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं डाउनलोड करना चाहूँ बड़े आराम से इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। कोई तीसरा डाउनलोड करना चाहे, मान लो ये डाउनलोड करना है तो कॉपी लिंक एड्रेस पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, ये यहाँ पे आ चुका है, बड़े आराम से इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और ये एप्लीकेशन किस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज हम इसका यूआई पार्ट देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसका जो बैक एंड कोड लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है। ऑलराइट, तो गाइज मैं चलता हूँ मेरे VS कोड के अंदर। मैंने ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है यूट्यूब थम नाम से, इसमें CSS नाम से डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक style.css की फ़ाइल रखी है जिसके अंदर हम डिज़ाइन कर रहे होंगे। इमेजेस है एक, जो मुझे एक इमेज रखनी है जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी इमेज होगी, उसको बैकग्राउंड वाली इमेज, सॉरी, तो वो इमेज है। और index.html की एक फ़ाइल है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे यहाँ पे आके, और मैंने इसके अंदर लिंक कर रखा है फ़ॉन्ट ऑसम के CDN को, मैंने स्टाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है क्योंकि स्टाइल को मुझे यहाँ पे लिंक तो करना पड़ेगा। बेसिक मैंने कुछ काम कर रखा है, ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला काम ही नहीं है। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँगा डेफिनेटली और इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स का हेडर होगा। ठीक है, तो यार आप लोग कार्ड बना सकते हो, कार्ड का हेडर रख सकते हो, बॉक्स का हेडर बना सकते हो, कोई भी रख सकते हो, आप पे जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप लोग कर लो। और मैं यहाँ पे बॉक्स की बॉडी बनाऊँगा इस तरीके से। ठीक है, और मैं यहाँ पे बनाऊँगा बॉक्स का फूटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बॉक्स का फूटर क्या है भाई, वो फूटर मुझे बता दो इस तरीके से, बढ़िया है। मैंने बॉक्स बनाया, 3 चीज़ इसके अंदर डाल दिया। मैं CSS यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे CSS लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मेरा बॉडी है, इसका जो विड्थ होगा वो 100% होगा। मैं काम करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ इसको, हाइट मैं इसको 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट करता हूँ और बैकग्राउंड का कलर मैं रेड करता हूँ। और मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो ये देखो मुझे कंप्लीट बॉडी रेड मिल चुकी है। सो ये आप लोग मुझे बताओ कैसा लगा आपको। ठीक है, ऑलराइट, और मुझे रेड नहीं चाहिए फिलहाल, मैं एक काम करूँगा, ओवरफ्लो इसका हिडन कर दूँगा। ठीक है, ओवरफ्लो इसका हिडन हो जाओ और प्लेस आइटम आप लोग इसका सेंटर कर दो। डिस्प्ले आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, और राइट, डिस्प्ले आप लोग सब ग्रिड नहीं, आप लोग को सिंपली ग्रिड करना है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा ना, 2 प्रॉपर्टी से आपकी जो भी कंटेंट है वो सेंटर में दिखाई देगा। कंटेंट क्या है इस बॉडी के अंदर, कंटेंट एक ही है, वो है बॉक्स, यही तो है, बॉक्स ही तो है। ऑलराइट, तो हम लोग चलेंगे बॉक्स पे, इसकी विड्थ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 25% एंड हम लोग हाइट इसमें डालेंगे 70%। ठीक है, और हम लोग बॉक्स सेटिंग पास करेंगे 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 10 पिक्सल का ब्लर। और इनफैक्ट मैंने ज़्यादा दे दिया, और चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसमें ये कलर से देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम लोग देंगे इसमें 40 पिक्सल। और इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे क्या, इसी के साथ साथ हम लोग उसमें कुछ और चीज़ नहीं करेंगे। एक बार हम लोग चेकआउट करते क्या दिखाई दे रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके से मेरे सामने दिखाई दे रहा है, बट यार मुझे 10 पिक्सल ज़्यादा दे दिया मैंने, इसको 5 पिक्सल अगर करूँ तो 5 पिक्सल पे कुछ हिस्सा। और मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे इसकी रेडियस ओनली 20 पिक्सल कर देनी चाहिए। हाँ, अब सही दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे इस तरीके से चीज़ दिखाई दे रही है।
और सही है, इनफैक्ट मुझे सही लग रहा है ये। आप लोग अपने हिसाब से कर लेना कस्टमाइज। मुझे यहाँ पे एक हेडर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स का जो भी हेडर है वो लेके आओ, और इसकी विड्थ आप लोग 100% करो, हाइट आप लोग 40 पिक्सल करो, पीसी नोट पिक्सल, ठीक है, और परफेक्ट। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि जो भी इसके कंटेंट आएगा वो सेंटर में आएगा। मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखूँगा, और मैं यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर लिखूँगा इस तरीके से, और मैं पोजीशन बड़े आराम से इसकी रिलेटिव कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, जो मेरा बॉक्स हेडर है इसकी जो भी बिफोर होगा, बिफोर वाला कंटेंट, तो सबसे पहले तो आपको जब भी स्टूडियो एलिमेंट्स आप लोग CSS के अंदर यूज़ करते हो तो आप लोग पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है, और आप लोग कंटेंट क्या कर दो, आप लोग कंटेंट यार इसका नन कर दो इस तरीके से, और आप लोग विड्थ इसकी 5 पिक्सल करो, हाइट इसकी 5 पिक्सल करो, और बैकग्राउंड का कलर आप लोग RGB ये कोई सा भी एक साइड कर दो ये, और इसकी बॉर्डर की रेडियस आप लोग क्या कर दो 50% सेट कर दो। सेम मैं इसी को कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पे जाऊँगा एक आफ्टर स्टूडियो एलिमेंट्स यहाँ पे चला दूँगा इस तरीके से। सो आफ्टर, बट इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 50 पिक्सल, और इनफैक्ट मैं 70 पिक्सल कर देता हूँ इस तरीके से। रेडियस इसकी 50% नहीं होगी, ओनली 5 पिक्सल होगी, और बाकी चीज़ें सेम होगी। अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ तो गाइस ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देंगी, ये देखो, ठीक है, टॉप पे। तो मतलब एक फ़ोन शेप हम लोग बना रहे हैं, तो ये जो मुझे इस तरीके से तो नहीं चाहिए। मैं अगर इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह मैं अगर स्पेस बिटवीन करूँ तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, बट मुझे सेंटर ही चाहिए। मैं काम कर सकता हूँ बड़े आराम से, मैं लेफ़्ट से इसको 38% प्रोवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से, और सेम गोज फॉर मुझे राइट से इसको 38% प्रोवाइड कर देना है। 38% मैं इस तरीके से कर दूँगा, सेव करूँगा। सो आप लोग देख सकते हो मुझे इस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे लिखेंगे HR। हम HR बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे और लिख देंगे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और RGB, और ये वाला कलर मैं सेट कर दूंगा इसके अंदर। मैं इसके अंदर लिख दूंगा एक रैंडम सा कलर, इनफैक्ट ये। सो ये देखो यार, आपको सामने इस तरीके से नीचे दिखाई देगा, बट नहीं दिखाई दिया, और आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो नहीं दिखाई दे रहा है, मैं सेव करता हूँ इसको, नहीं दिखाई दे रहा है। और बॉक्स के जस्ट नीचे कैसे दिखाई देगा यार, ये मुझे गलत जगह मैंने डाल रखा है इसको, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, इसको सेव करूँगा मैं। सो ये देखो मुझे इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मैं इसको 1 करूँगा अगेन इस तरीके से। और मैं एक काम और करूँगा इसी के साथ, मैं पैडिंग लिखूँगा इसमें टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट बिल्कुल 0 कर दो आप लोग, थोड़ा इसमें गैप इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो, सही है। और सेम मुझे ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी, तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे जस्ट नीचे बेसिक नेविगेशन के अंदर। तो मैं नेविगेशन दिखाने के लिए मैं सबसे पहले एक इस तरीके से बॉक्स बना लूँगा, और इस बॉक्स के अंदर मैं बॉक्स फूटर क्रिएट कर लूँगा, और बॉक्स फूटर के बाद में मैं करूँगा क्या, इस कंप्लीट कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इस तरीके से, इस कंप्लीट कोड को, ठीक है, मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और बस बॉटम से नहीं चाहिए मुझे, ओनली टॉप से चाहिए, बाकी की चीज़ें मुझे सेम चाहिए, और बस ये चीज़ें चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना अगर, तो यार देखो मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रखी है, मैंने फ़ोन लिख रखा है, सेव किया मैंने, तो ये मुझे ऊपर नहीं दिखाई दिया। और रीज़न ये है कि मुझे सबसे पहले बॉक्स की क्लास को पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट करके है ना, अब मैं इसको बॉटम से बराबर 0 कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बॉटम से 0 कर सकता हूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ। सो अभी भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। सो ऐसा कैसे हो सकता है, बॉर्डर टॉप मैंने कर रखा है, इसको मैंने सेट कर रखा है, ये 2-3 प्रॉपर्टी रिलेटिव क्यों कर रखा है मैंने फिर, और मैंने पैडिंग 10 पिक्सल क्यों दे रखी है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम अब आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्ली ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, परफेक्ट। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इसमें इमेज डालूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे डालूंगा इमेज। तो वो इमेज के लिए मैंने एक अलग से डिव ले रखा है, बॉक्स बॉडी कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स की जो भी बॉडी होगी, कॉपी किया है मैंने, फिर लिखना क्यों था सॉरी उसके लिए, विड्थ 100% लिखूँगा, हाइट में है। अब देखो हाइट कितनी लिखोगे, हाइट आप इसकी 40 पिक्सल दे रहे हो, मैं काम करूँगा यार यहाँ पे मैं 50% सेट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी आके 50% सेट कर दूँगा इस तरीके से,
50%, क्योंकि पिक्सल में है ना हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 50% देखो ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 50% के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँ ओनली 5%, तो 5% कैसा होता है? 5% काफ़ी कम है। 10% हम लोग करें तो 10% सही है, और 10% मैं इसको दे दूंगा। किसको? ये जो मेरी है इसको, बॉक्स पुटर को, ठीक है। तो देखो 10% हो चुकी है। अब 10 10 20, बट इसको मैं दे दूंगा हाई 80। तो 80 एंड 20 इक्वल टू आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड का जो भी इमेज होगा वो हम लोग डालेंगे यहाँ पे। अब बैकग्राउंड का जो भी इमेज होगा वो हम लोग URL डालेंगे, हम लिखेंगे इमेजेस के अंदर जाओ और bg.jpg को सेट कर लो, और बैकग्राउंड की जो पोर्शन होगी वो हम सेंटर कर देंगे, और बैकग्राउंड का जो भी साइज़ होगा, ठीक है, वो हम लोग कवर कर देंगे इस तरीके से। बढ़िया है जी। सेव करते हैं, देखो दिखता क्या है। बड़ी सिंपल तरीके से आपको एक इमेज दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हो मुझे फ़ोन टाइप से एक लुक दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे एक लीनियर ग्रेडियंट का कलर का यूज़ करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई यहाँ पे घुमा दो, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट टू राइट से एक ट्रांसपेरेंट कलर होगा, और एक यहाँ पे रेड कलर ले लूँगा मैं इस तरीके से। तो आपको एक इस तरीके रेड कलर दिखाई देगा। मुझे रेड बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आप लोग कोई भी कर लो यार, ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग कर ले, सेव कर ले, रिफ्रेश कर दे। इस तरीके से काफ़ी सही दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग सिंपली एक ऊपर टॉप पे यहाँ पे इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे चलूँगा जस्ट मेरे बॉक्स बॉडी के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट इनपुट फील्ड, नोट इनपुट फील्ड यार, मैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लिख सकता हूँ, डॉट फॉर्म कंट्रोल इस तरीके से। और मैंने कंट्रोल की स्पेलिंग गलत कर दी, और मैं एक लेबल लिखूँगा और उसके अंदर लिखूँगा मैं लिंक, ठीक है। और वो लिंक यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक इनपुट, और जो मेरी आईडी होगी ना वो आईडी लिंक की होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा लिंक। इससे मैं इस पर लिंक पे क्लिक करूँ तो वो इसके अंदर कुछ लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे प्लेस होल्डर भी डालना है। मैं लिखूँगा यहाँ पे पेस्ट योर लिंक हेयर, पेस्ट योर लिंक या इस तरीके से कोई भी आपका लिंक है वो आप लोग डालो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ बड़े आराम से क्या, यहाँ पे मैं नेम एट्रीब्यूट डाल सकता हूँ इस पर इमेज से। मैं ये आपको अगर PHP में आप लोग काम करोगे तो आपको चीज़ें नीट पड़ने वाली, तब हम लोग तो देख लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, मेरा फॉर्म कंट्रोल रेडी हुआ। मैं एक काम और करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंटेंट बनाऊँगा इस तरीके से, और इस तरीके से मैं एक कंटेंट बनाऊँगा। कंटेंट के अंदर सिंपली एक आई होगा, मैं आपको फिर बताऊँगा इस चीज़। लेकिन पहले हम लोग फॉर्म कंट्रोल को थोड़ा सेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल को हम लोग सेट करेंगे, इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे, और हम लोग यहाँ पे चलेंगे, और ये बॉक्स बॉडी की बात यहाँ पे हो रही है। तो जो मेरा फॉर्म कंट्रोल है डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, इसकी जो विड्थ होगी कंप्लीट 100% होगी, ठीक है। और हाइट होगी ना वो कंप्लीट 40 पिक्सल की हाइट होगी। इनफैक्ट आप लोग कोई और दूसरी दे सकते हो। मैं परसेंटेज के अंदर बात करूँ तो परसेंटेज के अंदर हम इसको 20% सेट कर देंगे इस तरीके से, सही है। और राइट, हम लोग इसमें पैडिंग देंगे टॉप से 20 पिक्सल का, और राइट, ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर मैं एक काम करूँ यार, मैं बैकग्राउंड का कलर इसका रेड कर दूँ, सोर नोट साइज बैकग्राउंड का कलर इनफैक्ट रेड कर दूँ, रिफ्रेश करूँ, सो ये देखो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। बट यार देखो मुझे ये चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही। तो मैं एक काम करूँगा, इसमें लिंक भी डालूँगा, पेस्ट योवर, ठीक है, योवर लिंक हेयर इस तरीके से। तो पेस्ट योर लिंक मैं कर दूँगा इस तरीके से, और मैं सेव कर दूँगा इसको। तो आप लोग देखो मुझे इस चीज़ें दिखाई दे रहे ही हैं। सो सही है यार। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ऐसा करेंगे कि जो मेरा फॉर्म कंट्रोल है सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को रिलेटिव करो आप लोग, ठीक है। और जितने भी इसके अंदर कलर्स होंगे उनको आप लोग वाइट करो, और फ्रंट वेट आप लोग इसकी क्या करो, फ्रंट वेट आप लोग इसकी 6 कर दो, 600। बेसिकली थोड़ा बोल्ड टाइप से आपको दिखाई देगा ये। सो ये देखो इस तरीके से दिखाई देगा। और जो भी इसके अंदर टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफर होगा कैपिटलाइज कर दो, ठीक है, परफेक्ट। इससे आपको टेक्स्ट ट्रांसफर कैपिटलाइज दिखाई देगा, ओके। हम लोग इसमें बड़े आराम से फ्रंट फैमिली भी सेट कर सकते हैं। आप लोग गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा अभी के लिए, ठीक है। बट ये पेस्ट और लिंक मुझे इस तरीके से नहीं दिखाने देना चाहिए, मुझे इसको ऊपर दिखाना है, इसको नीचे दिखाना है। तो यार मैं बड़े आराम से फॉर्म कंट्रोल पे जाके मैं इसका जो भी इनपुट होगा इसकी अगर मैं विड्थ कर दूँ 100% तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ये देख सकते हो ये ऊपर ऑटोमेटिक दिखाई देगा, ठीक है। और मैं इसकी हाइट को सेट कर सकता हूँ 35 पिक्सल। सो ये हाइट वही यहाँ 35 पिक्सल सेट कर लेगा। और मैं एक काम और करूँगा, इसमें जो पैडिंग मैं टॉप से दे रहा हूँ तो पैडिंग मैं टॉप से नहीं, मैं पैडिंग टॉप से हटा के मैं यहाँ पे आके
टॉप से बेसिकली 20 पिक्सल होगी, और टॉप से बेसिकली 20 पिक्सल होगी, और आपकी जो अ, ये है राइट से होगी बेसिकली आपकी 0, एंड लेफ़्ट से आपकी कुछ होगी। राइट से आप लोग 4 पिक्सल कर दो, ठीक है, और आप बॉटम से 0 कर दो, और आप लोग लेफ़्ट से कितना करो, इसको लेफ़्ट से आप लोग इसको करो बेसिकली आप लोग कम से कम 10 पिक्सल तो इसको करो लेफ़्ट से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे चीज़ दिखाई देगी, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसमें भी पैडिंग सेट करूँगा यार, मैं यहाँ पे लिखूँगा पैडिंग टॉप टू बॉटम, सिंपली ये चीज़ मैं अपनाऊँगा, और मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ से मुझे 0 चाहिए, टॉप से मुझे राइट से 4 पिक्सल चलेगा, बॉटम से 0 चलेगी, बट मुझे लेफ़्ट से 10 पिक्सल चाहिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे अभी लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट कर दो, और बॉर्डर होगा वो आप लोग नन कर दो, और आउटलाइन होगा वो नन कर दो, और बॉर्डर बॉटम होगा वो 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर दो इस तरीके से, ठीक है, ऑलराइट। और हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ साथ ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मैं प्लेस होल्डर भी इसके अंदर सेट करूँगा, तो प्लेस होल्डर आप लोग को सेट करना है, तो आप लोग कलर इसमें वाइट सेट कर दोगे। रिफ्रेश में इसको करूँगा, आप लोग को इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं इस रेड कलर को हटा दूँ फालतू के अंदर, तो चीज़ें सेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये देखो कुछ इस तरीके से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। आप लोग अपना लिंक पेस्ट करो यहाँ पे, और आप लोग आपका काम हो जाएगा इस तरीके से। बट मुझे इसका मैं लिखने पे कलर इसका ब्लैक आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, तो कलर मुझे इसका वाइट कर देना है, बस बात ख़त्म, ठीक है। सो ये देखो कलर इसका वाइट आ जाएगा इससे, ठीक है। आप लोग बड़े आराम से इसकी थोड़ी फ्रंट के साइज़ को 1.1 रैम रख सकते हो, इससे थोड़ा इस तरीके से इसमें होगा, बट मैं 1 रैम इसको कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो गाइज मैं एक काम करूँगा, ये जो ट्रांसपेरेंट कलर है मैं थोड़ा सेटलमेंट करने का ट्राई करूँगा। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ थोड़ी बेस्ट है मेरे लिए, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करूँगा, ठीक है। और इस ट्रांसपेरेंट को मैं अगर ब्लैक कर दूँ तो मुझे काफ़ी ब्लैक कलर दिखाई देगा यहाँ पे, बट मैं इतना ब्लैक इसको नहीं चाहूँगा कि इतना ब्लैक हो। अब सही है, और इसको मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं एक अलग कलर इसको प्रोवाइड कर देता हूँ रिफ्रेश करके। हाँ अब सही दिखाई दे रहा, पेस्ट और लिंक, ओके बढ़िया है जी। बट इस कलर की थोड़ी सी आप लोग ओपेसिटी थोड़ी कम कर लें इस तरीके से, अब इस तरीके से सही है, ठीक है। अब ये जो लेबल वगैरह भी आपको सेट करनी पड़ेंगे इसके अंदर, तो ये जो फॉर्म कंट्रोल है सिंपली इसके अंदर एक लेबल भी है, तो हम लोग मार्जिन बॉटम से इसको सेट कर सकते हैं भाई, ओनली 5 पिक्सल का, थोड़ा सा 5 पिक्सल का सेट कर दो, थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देगा। आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर लेना, डोंट वरी, मैं एक बार की चीज़ें आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बड़े आराम से यहाँ पे लिखूँगा एक कंटेंट, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक प्यारा सा कंटेंट, मैं यहाँ पे लिखूँगा आई क्लास एफ ए एंड क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड डाउनलोड। अगर मैं ये फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो एक बात होगी, तो देखो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मुझे एक क्लाउड डाउनलोड के यहाँ पे छोटा सा एक सुंदर सा बेसिकली ब्यूटीफुल सा आइकन दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग लूँगा, और स्पैन टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ब्ला 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 कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लीज़ योर प्रीव्यू इमेज, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इमेज प्रीव्यू, में एक बार लिख सकता हूँ। इस तरीके से आप लोग कुछ भी लिख देना यार, मैं एक बार के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, डोंट वरी, आप लोग थोड़ा समझा करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट, कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके लिखूँगा क्या, डॉट कंटेंट लिखूँगा। इसकी जो विड्थ होगी, नोट विड्थ कॉलम, ये कहाँ से आ गया, मुझे तो यहाँ पे विड्थ लिखना था, तो मैं यहाँ पे विड्थ लिखूँगा। सो यार देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं विड्थ लिख के मानूंगा, ठीक है, विड्थ 100%, एंड इसकी जो हाइट होगी वो हम लोग करेंगे सेट 50%, ओके। बैकग्राउंड कलर रेड करो भाई इसको एक बार। सो रेड मैंने किया, तो ये रेड हुआ। मैं इसकी हाइट को थोड़ा और स्क्रेच करूँगा, बस 60% इसको सेट करूँगा, ठीक है, और सही है। मैं एक काम करूँगा इसके अंदर, मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, फ्लैग्स की जो भी डायरेक्शन है वो कॉलम वाइज कर दो, तो कॉलम वाइज कर दो, ठीक है, सेव कर दो। तो ये देखो यहाँ पे दिखाई देगा। मैं एक काम करूँगा, जो कंटेंट है इसके अंदर जो आई है, इसकी जो फंट की साइज़ है उसको आप लोग 3 रैम सेट कर दो इस तरीके से, 3 रैम सेट आप लोग कर दो, 6 रैम आप लोग सेट कर दो इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर, सो आप लोग देखोगे मुझे इस तरीके से चीज़ दिखाई देंगी, जो कि सही है। अब मैं काम और करूँगा इसी के साथ साथ, वो काम बड़ा ही सिंपल होगा,
इस रेड को हटाया जाए, ठीक है, फालतू के अंदर, और इसका जो कलर होगा वो वाइट किया जाए, ठीक है। और जो कंटेंट है आपका उसके अंदर एक ओब्वियसली स्पैन टैग हमने लिया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो स्पैन टैग, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या है, ओब्वियसली मैंने सी कहाँ से लिख दिया, कंटेंट स्पैन, और मैं टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज करूँगा। फंड फैमिली मैं इसमें बड़े आराम से कुछ भी डाल सकता हूँ, या फिर मैं कुछ दूसरी डाल देता हूँ यार, गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसमें फ़ंट का साइज़ भी सेट कर दूंगा, 1.1 रैम डाल दो और चला दो इसको। सो ये देखो मुझे मेरे फिर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट यार आप लोगों ने कलर तो इसका वाइट किया नहीं, तो कलर भी आप लोग इसका वाइट करो। सो अब मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ सो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि परफेक्ट है। मुझे एक नीचे बटन क्रिएट करना है, बात ख़त्म। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक बटन, ठीक है। और यार इसको एक फॉर्म के अंदर आप लोग बना लोगे तो बेस्ट रहेगा। इसको मैं फॉर्म के अंदर रैप कर दूँगा, कंट्रोल मैं एक्स करूँगा और मैं इसको एक फॉर्म के अंदर रैप कर दूँगा, क्योंकि मुझे फॉर्म के साथ डील करनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो थोड़ी चीज़ें डैमेज हो, मैं इस फॉर्म को कुछ स्टाइल कर दूँ। मैं क्या कर दूँ, मैं फॉर्म को कुछ स्टाइल कर दूँ, फॉर्म कंटेंट सॉरी। तो बॉक्स बॉडी है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेरा फॉर्म होगा, विड्थ 100% होगी, हाइट 100% होगी, बात ख़त्म होगी। और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो सेंटर में आ गई चीज़ें, ठीक है। तो मेरा बटन है, बटन का नाम है डाउनलोड इमेज, कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डाउनलोड इमेज। तो डाउनलोड इमेज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये डाउनलोड इमेज मैंने लिख दिया। अच्छा, तो ये मेरा फॉर्म ना, ये मेरे फॉर्म भैया हैं। इसका जो बटन होगा, सबसे पहले तो यार इसकी जो वेड्थ होगी वो 70% होगी। इसकी जो मैं इसे लिख रहा हूँ बस, ठीक है, हाइट इसकी होगी वो 40 पिक्सल होगी। और जो बॉर्डर होगा वो 1 पिक्सल सॉलिड वाइट होगा। तो एक काम है, सिंपली आप लोग वाइट इसको 2 पिक्सल कर दो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका बॉर्डर का रेडियस होगा वो आपका 5 पिक्सल होगा, ठीक है। आउटलाइन बिल्कुल नन होगी। टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफर कैपिटलाइज होगा, और कलर होगा टेक्स्ट का वो वाइट होगा। बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो यहाँ पे आके कौन सा होगा, वो आके 000 होगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यार देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि चीज़ें सही है। मैं इसका बॉर्डर रन करूँगा सबसे पहले तो बॉर्डर इसका भाई नन होगा, भाई बॉर्डर इसका नन होगा, बिल्कुल होगा। और ये चीज़ें कुछ इस तरीके सेट होंगी। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे आएंगे और हम लोग यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने एब्सोल्यूट किया, लेकिन हमको यहाँ पे फॉर्म था हमारा, इसकी पोजीशन को हमने रिलेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और तो हमने रिलेटिव किया। अब देखो यहाँ पे है, मैं इसको बड़े आराम से लेफ़्ट एंड राइट की तरफ से मूव कर सकता हूँ। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50% मैं इसको कर सकता हूँ, रिफ्रेश इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको हाइट कर दूंगा सिंपली 50 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। और बड़े यार मुझे थोड़ी चीज़ें यहाँ पे डैमेज लग रही हैं कहीं ना कहीं, सॉलिड स्पेलिंग रहा था भाई सॉलिड की, तो सॉलिड लिखो आप लोग, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से चीज़ें सेट हो चुकी हैं। और कर्सर पॉइंटर वगैरह आप लोग कर ही सकते हो, नोट क्लिप रूल, ओनली कर्सर पॉइंटर आपको करना पड़ेगा और रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक बेसिक CSS हमने यहाँ पे लिख चुकी है, ठीक है। डाउनलोड इमेज मेरे सामने दिखाई दे रहा है, इस पर कोई बंदा होवर करे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म बटन, फॉर्म एंड बटन, इस पर कोई भी होवर करेगा, ठीक है। तो एक प्यारा सा स्मूथ सा इफेक्ट आने के लिए मैं ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा 50 मिलीसेकेंड्स। और मैं इसको बैकग्राउंड कलर को कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। और मैं इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँगा, कौन सा करूँ मैं एक काम करूँगा, ये वाला कलर सेट कर दूँगा। और राइट, सो ये देख सकते हो काफ़ी कूल लग रहा है यार, है ना। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसकी फ्रंट की साइज़ को हम लोग और सेट कर सकते हैं। 1.1 रैम अगर करते हैं हम लोग सो बेस्ट रहेगा, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, सही है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखो यार इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि परफेक्ट है, सही है। अभी के लिए मुझे नेविगेशन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो यार मैं नेविगेशन बड़े क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आ सकता हूँ बॉक्स फुटर के अंदर, और मैं यहाँ पे आई लिखूँगा। एक फ़ॉन्ट ऑसम का यूज़ करना है बस स्टैटिक दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ ए क्या लिखूँ मैं, एफ ए यहाँ पे लिखता हूँ एरो लेफ्ट, या फिर मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। मैं काम करूँगा फ़ॉन्ट ऑसम पे चलूँगा, ठीक है।
और गाइस मैं फोटोसम पे आ चुका हूँ। मैंने 4.7 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार बड़े आराम से, ठीक है। आप लोगों के छुपाने में क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरो लेफ़्ट, तो एरो लेफ़्ट चाहिए मुझे। तो एरो लेफ़्ट के लिए मैं लेफ़्ट के लिए मैं एंगल लेफ़्ट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ बड़े आराम से। एंगल लेफ़्ट ये मुझे चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ यार यहाँ पे एंगल लेफ़्ट इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रिफ्रेश करूँ इसको, सो आप लोग देखिएगा मुझे यहाँ पे एरो लेफ़्ट मिल चुका है, ठीक है। बढ़िया बात, अच्छी बात है। और हम लोग अभी चलेंगे और हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की। तो मुझे स्क्वायर मिलता है क्या? मुझे स्क्वायर ओ मिल रहा है, मुझे स्क्वायर ओ चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर ओ सेकंड के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर SQUAR स्क्वायर एंड ओ, ठीक है। तो मुझे स्क्वायर ओ चाहिए, तो मैं स्क्वायर ओ लिख दूंगा, इसको ऊपर लेके आऊँगा। और मुझे क्या चाहिए भाई? और मुझे क्या चाहिए? और मुझे अगर मैं मेनू लिखता हूँ इस तरीके से, तो मेनू मेरे सामने आती है क्या? मेनू नहीं आती, मैं माइनस स्क्वायर ओ में कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं माइनस स्क्वायर ओ कर सकता हूँ यार। एक बार आप लोग कोई भी लिख दो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस स्क्वायर ओ, माइनस और राइट माइनस स्क्वायर ओ सिंपली, ठीक है। सेव करते हैं और इसको हम लोग क्लोज। इनफेक्ट वो आ चुका है, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। सो यार आप लोग देख सकते हो मेरे सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं प्रॉपरली। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और जो मेरा बॉक्स फुटर है, बॉक्स फुटर कहाँ पे है भाई? बॉक्स फुटर मैंने थोड़ा कोड ऊपर नीचे लिख रखा है, आप लोग इसकी टेंशन ना लें, सेट वगैरह हो जाएगा ये। तो अगर मैं इसको स्पेस राउंड करता हूँ, अगर मैं इसको स्पेस राउंड करता हूँ, स्पेस बिटवीन करता हूँ, तो देखो बड़ा ही पेचीदा मामला हो गया। मुझे यहाँ पे स्पेस अराउंड करना चाहिए था। सेव करूँगा, सो ये देखो अभी सही है, ठीक है। और बॉक्स फुटर है मेरा, ठीक है। इसके अंदर जो आई है थोड़ा सा हम लोग उसका ओपेसिटी वगैरह इस तरीके से कर देंगे। और इसी के साथ हम लोग फ्रंट की साइज थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे, वन रैम हम लोग इसकी कर देंगे। सही है ना? तो अब सही आपको इस तरीके से दिखाई देगा। कर्सर वगैरह हम लोग बड़े आराम से इसका पॉइंटर कर सकते हैं और चीज़ें आपको थोड़ी खूबसूरत इससे दिखाई देंगी। अगर मैं 0.5 करता हूँ तो बेस्ट रहेगा। अब सही है, ठीक है। तो गाइज़ हमारा यूआई का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ये जो यूआई हमने बनाई है, इस यूआई का हम लोग बैक एंड किस तरीके से लिख सकते हैं, बात करेंगे इस सेकंड वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज़ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।